में भाजपा का सदस्यता अभियान जारी। प्रकाश पाल ने सदस्य अभियान की दी जानकारी। मिर्जापुर में अखिलेश के बयान पर बोले अनिल राजभर, कहा मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। रामपुर पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, सपा पर जमकर साधा निशाना। फर्रुखाबाद में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने की प्रेस वार्ता। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर अभी हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है। अमरोहा में मंदिर निर्माण में मुस्लिम समाज द्वारा लगाई गई आपत्ति, विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे विश्व हिंदू महासंघ के लोग। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर हमीरपुर में आज कानपुर और बुंदेलखंड अध्यक्ष ने भाजपा कार्यालय में बैठक कर सदस्य अभियान के बारे में जानकारी दी। भाजपा कार्यालय में बैठक करने आए बुंदेलखंड और कानपुर प्रांत अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर 3 साल में अपना सदस्यता अभियान चलाकर अपना बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव संपन्न करती है। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्य बनने के साथ शुरू हुआ ये पहले चरण में 25 सितंबर और दूसरे चरण में 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली पार्टी है, इसलिए हर 3 साल में अपना सदस्यता अभियान चलाकर और अपना बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव संपन्न कराती है। 2024 में हमारा सदस्यता अभियान 2 तारीख को सायं 5 बजे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सदस्य बनने के साथ शुरू हुआ है, जो पहले चरण में 25 सितंबर और दूसरे चरण में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी बूथों पर कम से कम 200 सदस्य बनाकर समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और विकसित भारत सशक्त भाजपा, ये लक्ष्य भी हमारा रहेगा कि सशक्त भारत सशक्त भाजपा। मिर्जापुर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि न्यायालय के निर्णय का हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को आधी बात सुनाई देती है। कोर्ट ने यूपी सरकार के कानून के राज को स्थापित करने के कार्य की प्रशंसा की, लेकिन ये अखिलेश यादव को सुनाई नहीं दिया। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। न्यायालय ने जो कहा हम उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माननीय न्यायालय की आधी बात सुनाई दी लग रहा है, आधी बात नहीं सुनाई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए जो प्रयास किया, जिसकी प्रशंसा आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी जी की सरकार के दृष्टिकोण की प्रशंसा भी की है। ये बात तो अखिलेश यादव जी को सुनाई नहीं दी होगी, न दिखाई दी होगी। हम माननीय न्यायालय के आदेशों का हम पालन करेंगे और उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा स्पष्ट किया है कि यहाँ कानून का राज स्थापित करने के लिए, यहाँ की माफिया और गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए हमें जो भी करना पड़े, जरूरत पड़ेगी हम नया कानून बनाएंगे। यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप बुधवार को रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस, अखिलेश यादव और आजम खान पर तीखे हमले किए। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि कांग्रेस, अखिलेश यादव और आजम खान का एजेंडा हिंदू मुस्लिम पर आधारित है। नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देखना, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही, जिसमें कई दंगे हुए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। 5 साल में 700 दंगे हुए। मुंगेरी लाल के सपने देखना, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2012 से 2017 के दरमियान श्री अखिलेश यादव जी की सरकार का तांडव देखा है। 5 साल में 700 दंगे, सड़कों पर, चौराहों पर, तिराहों पर
अपराधियों का बोलबाला, गाड़ी की बोनट पर पुलिस अधिकारियों को बिठाकर दहशत का माहौल गालिब करना मुंगेरी फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर उन्होंने बताया कि कोर्ट का फैसला आया है, अभी हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है, जो भी फैसला होगा जनता के हित में होगा। राजनीतिक संगठन है। इससे पूर्व चाइना, जिसकी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा थी उस समय, रेड आर्मी करके संगठन हुआ करता था। लेकिन पिछले समय जब से मोदी जी का नेतृत्व मिला, हम सबको उनका मार्गदर्शन मिला, हमारे प्रदेश के नेतृत्व का मार्गदर्शन मिला, तो भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना सदस्यता की दृष्टि से। उसे जब परवान चढ़ा हो, जब उसको डिजिटल किया गया कि हम डिजिटल प्रणाली से भी सदस्य बन सकते हैं, इससे वो उन दूरस्थ स्थानों पर भी पहुंच गया जहां पर शायद कार्यकर्ता न पहुंच पाता हो, लेकिन हमारे नेतृत्व की आवाज पहुंची और वहां के लोग स्वयं भी आपको बता। अमरोहा में विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले ग्रामीणों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डिटौली थाना इलाके के गांव में मंदिर निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है, जबकि गांव में मस्जिद निर्माण चल रहा है। साथ ही बताया कि पूर्व में यहां गांव में मंदिर मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि यहां मंदिर और मस्जिद दोनों बनेंगे। साथ ही आज मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी सहित ग्रामीणों ने डीएम के नाम ज्ञापन सौंप मुस्लिम समुदाय द्वारा मंदिर निर्माण में लगाई गई आपत्ति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दिया कि जो काफी समय से विवाद चल रहा था मंदिर और मस्जिद निर्माण को लेकर, उसमें मस्जिद का दूसरे समुदाय ने निर्माण कर लिया है, लेकिन मंदिर का निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। जब फैसला हो चुका है कि दोनों का निर्माण होना है, तो फिर दूसरे पक्ष को क्यों रोका जा रहा है और उनके साथ मारपीट क्यों की जा रही है? क्या इसलिए कि ये कम है, इनकी संख्या कम है, या उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं? तो इस तरह से इस सरकार में बिल्कुल नहीं चलेगा, आने वाले समय भी नहीं चलेगा। पीट करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो बीजेपी महिला मोर्चा की कंचन जी हैं, उनके साथ बदतमीजी की गई है। ठीक है, इसमें पुलिस प्रशासन का भी बहुत ही नर्म रवैया रहा है। कहने के हमारे संगठन के जाने के बावजूद भी वहाँ पर 4-5 दिन हो गए उन महिला का मेडिकल नहीं करा। खबर अमरोहा से है, जहां समूह के तहत लोन लेने वाली महिला ने 2 युवकों पर चेक न देने का आरोप लगाया है। महिला ने जानकारी देते हुए कहा कि चेक देने के बहाने कार्यालय में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना ली। अब आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोषण कर रहे हैं। पीड़िता ने एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग करी है। कार्रवाई न होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। नाजिम और फुरकान ये दोनों एक समूह चलाते हैं। इनसे मैंने समूह लिया और लेने पे इन्हें 40,000 रुपये दिए। इन्होंने बदले में मुझसे चेक लिए। चेक लेने पे इन्होंने जब मेरी किस्तें पूरी हो गई तो मैंने इनसे अपने चेक मांगे। बहुत मन्नतें करी, इन्होंने चेक मेरे नहीं दिए। एक दिन इन्होंने मुझे धोखे से बुलाया, चेक ले जा अपने। जब मैं वहाँ चेक लेने गई तो इन लोगों ने मेरे साथ वो बदतमीजी करी जो मैं घर आने के काबिल नहीं रही। जब मैं घर आई तो मैं चुप होकर पड़ गई। बहुत गलत किया इन्होंने, बहुत गलत किया, जो बताने के काबिल नहीं है। बहुत गंदा किया इन लोगों ने मेरे साथ। जब इनसे ज़्यादा कही मैंने तो इन्होंने मुझे कही, इन्होंने हर 8 दिन में मुझसे फ़ोन करते बोले क्या तो आ जाओ और मैं तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। इन्होंने बहुत बदतमीजी मेरे साथ करी। अब मैं थाने के चक्कर लगा रही हूँ, मेरी कहीं सुन। चंडीगढ़ की एक युवती ने बदायूं में एक युवक पर धर्म छिपाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक युवती ने बताया कि वो चंडीगढ़ की रहने वाली है और 1 साल पहले वो किसी कॉल सेंटर में काम करती थी। वहीं पर एक युवक भी उसके साथ काम करता था। आरोप है कि युवक ने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की और बाद में शारीरिक संबंध बनाए। युवती गर्भवती हो गई और एक बच्ची को जन्म दिया। आरोप है कि युवक युवती को ये कहकर बदायूं ले आया कि वो गाँव चलकर उससे शादी
शादी कर लेगा। बदायूं आकर युवती को पता चला कि युवक का नाम सोहेल खान है। आरोप है कि युवती ने इस बात पर आपत्ति जताई तो उसके घर वालों ने घर में ही बंद कर दिया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे। तहरीर के अनुसार बीते दिन सोहेल के घर वालों ने मारपीट की और घर से भी निकाल दिया। आज थाना बिसौली में एक प्रार्थना पत्र दिया, उसमें धर्म परिवर्तन संबंधी सोहेल और उसके परिवार पर आरोप लगाया। सोहेल के खिलाफ मुकदमा प्रश्न संख्या 436/2024, धारा 330, 504, 506 भादवी, 376 भादवी व 3/5/2 उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत करके नामजद अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ एक लड़का था सोहेल नाम का, मुझे फिजिकल रिलेशन वगैरह थे। मेरे बच्चा प्रेगनेंसी होने वाली थी, डिलीवरी के बाद बच्चा भी हो गया, तो मुझे कह रहे मैं गांव में जाकर वैसे शादी करूंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बिसौली ले आया है। यहाँ पे आके मुझे पता लगा लड़का मुसलमान है और मुझे दहला फुसला के यहाँ पे लेके आया। रीति रिवाज से अपनी शादी करूंगा, यहाँ मुझे अपने घर पे छोड़ के चला गया है। यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया था भैया, मुझे भी नहीं बताया। मुझे मैं यही बोला था मैं हिंदू हूँ। यहाँ पे आके मुझे उसके घर पे पता लगा लड़का मुसलमान है। थाने में कंप्लेंट करवाने आई, मेरे सासू से मुझे मारते पीटते हैं, मैं मेहमान मुझे सब कुछ खाने पीने के लिए कह रहे हैं। मेरा बच्चा भी नहीं, 10 महीने की मेरी लड़की है। गाजीपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला गाजीपुर के एक निजी अस्पताल का है। इस प्राइवेट अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अचानक छापा मारा। टीम को छापेमारी के दौरान अस्पताल में घोर अनियमितता मिली। इस अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर मिला, ना ही मेडिकल स्टाफ। बगैर किसी डॉक्टर के अस्पताल में मेजर ऑपरेशन किए गए थे। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस अस्पताल को सीज कर दिया है। इस दौरान हॉस्पिटल संचालिका ने फरार होने की भी कोशिश करी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने अस्पताल संचालक को समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कि हमारा भी पेशेंट यहीं पे है और बाकी जो आप लोग का वो है अंदर जो क्या है वो हमसे उससे मतलब नहीं है। हमारा पेशेंट सुरक्षित है, उसका ऑपरेशन सीजर से हुआ है, बच्चा भी सुरक्षित है। बाकी जो अपना प्रशासनिक जो काम है आप लोग किए, सब सर लोग किए। हमारा पेशेंट यहाँ से सुरक्षित वहाँ जाना चाहिए, उसका भी मतलब न डॉक्टर यहाँ पे भी वो कर दिया है। डायरेक्ट हम लोग यहीं पे लेके आए हैं, बहुत पब्लिक लेकर आई, अच्छे से उन लोग का हुआ है। इनका सीजर खर्चा भी मतलब 30 के अंदर ही था, कोई करने वाला नहीं। तो आज औचक निरीक्षण में हम लोग 1 हफ्ते बाद आए तो यहाँ 4 मरीज जो हैं सीजीरियन के पाए गए, जो बच्चा हुआ है। और पूछने पर कि इसको कौन देख रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कौन ऑपरेशन किया है, कौन नहीं किया है, किसी को तो बुलाइए, कोई स्टाफ ही नहीं मिला टोटल। मामला यही प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया ये झोला छाप डॉक्टरों से ऑपरेशन कराए हैं। जब ये डॉक्टर को अवेलेबल नहीं करा पा रही हैं, बार बार मांग रहे, हम 3 घंटा बैठे रहे कि जो डॉक्टर ऑपरेशन कराए उसको बुलाइए आप मेरे सामने, मगर ये उपलब्ध नहीं करा। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ दरोगा जी को यहाँ जंगीपुर थाने में फ़ोन किया है, अपने उच्च अधिकारियों को, सीएमओ साहब को भी फ़ोन किया, मनिहारी को, अधीक्षक साहब को फ़ोन करके बुला के इनके नाम पे FIR करवाया गया है ताकि भविष्य में किसी की जान माल का खतरा ना हो। हमीरपुर में वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी का कहना है कि पत्नी की तबीयत बिगड़ जाने से छुट्टी पर गया था। 2022 से अब तक मात्र 8,000 रुपए दिए गए हैं और मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। मेरे बच्चे का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, जिससे मुझे रुपयों की आवश्यकता है। जब भी वेतन की मांग करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि तुमने हमारी कभी भी शिकायत करोगे तो तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा। सर मैं 2003 से देरी जंगल पे तैनात, बाचर पद पे तैनात हूँ। सर मैं अभी तक ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी 1 जून को मेरी घरवाली की तबीयत खराब होगी, मैंने बंद कर दिया था, छुट्टी लेके चला गया हूँ। साहब ये रक्षाबंधन का त्यौहार था, कह रहे थे कि आपका पैसा मिल जाएगा, मुझे पैसा नहीं दिया गया। बीच में पैसा 5,000 कभी 2,000 कभी 3,000 दिया जा रहा था और वेतन मेरा दिया नहीं जा रहा। कह रहे हैं शिकायत करोगे तो तुमको हटा दिया जाएगा, धमका भी रहे हैं। और साहब मेरा वेतन दिलाया जाए और मुझे ड्यूटी भी मिलना चाहिए। इंदपुरी, बिंदपुरी, बरौली, धोबिन डियारा, मनिहारिन डियारा, बेरी, देवीगंज, किसी भी जगह राजा डेयरी स्टेट के जो हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। जो गांव के प्रधान हैं देवीगंज के, बेरी के, उनसे भी पूछा जा सकता है। कोई अगर कह दे कि नहीं इसने काम किया तो मुझे पैसा ना चाहिए सर।
कन्नौज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को छेड़छाड़ की शिकायत करने पर गंजा किया गया है। महिला का आरोप है कि घर में शिकायत सुनने के बाद भतीजे और उसके परिजनों ने उस पर हमला कर दिया और उसका सिर मुंडवा दिया। लोक लाज के डर से पीड़िता चुपचाप घर आ गई। थोड़ी देर बाद आरोपी भतीजा और उसके माता पिता फिर घर आ गए और उस पर हमला कर धमकी देकर वापस चले गए। थाना विष्णुगढ़ क्षेत्रांतर्गत एक महिला के बाल काटने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें महिला ने शिकायत की है कि इसके भतीजे ने इसके साथ छेड़छाड़ किया था और इसके परिवार के जन लोगों ने इनके बाल काट दिए। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया और विवेचना में 3 और लोग के नाम प्रकाश में आए हैं। उनको भी हिरासत में ले लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ऐसा पिछले एक सप्ताह से किसानों की कई मांगों को लेकर चल रहे धरने को संबोधित करने किसान नेता बीएम सिंह बीसलपुर पहुंचे। उन्होंने बीसलपुर नगर के आसपास की कई समस्याओं जैसे रेलवे स्टेशन पर कोयले की अनलोडिंग से उड़ने वाली डस्ट जो लोगों के घरों में जा रही है, आवारा पशुओं की समस्या जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और कई प्रकार की समस्याओं को लेकर एसडीएम बीसलपुर को ज्ञापन दिया। साथ ही धरने पर बैठे किसानों और तमाम दूसरे लोगों को एकजुट होकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखने और निस्तारण न होने पर एक बड़े आंदोलन की बात कही। देखिए, ऐसा है कि उनकी मांगे जो है बहुत जेन्युइन है। एक तो बीसलपुर की सालों से डिमांड थी कि जो कोयला जो यहाँ गिरता है उसको बंद किया जाए और पीछे जो है अधिकारी आके थोड़ा, अब मैं गुंडागर्दी कहूँ तो अच्छा शब्द नहीं है, पर जोर जबरदस्ती करके जो है कुछ चले गए। पर आज जो है एसडीएम का कहना यह है कि उसको जो है डीआरएम के लेवल पे टेकअप किया जा रहा है और डीआरएम से बात करके और कल दोपहर तक पूरा बता देंगे कि क्या इसको होना है और इसको खत्म कैसे किया जाए। यहाँ पर एक तो वो था, दूसरा गन्ने का था। गन्ने की पेमेंट मकसूदा चीनी मिल या बरखेड़ा चीनी मिल, दोनों की इस साल की 2024 में एक पैसा नहीं आया किसी के पास। 2023 का ही पेमेंट हुआ अभी तक, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो वो अभी इनके अधिकारी जो आ रहे हैं उसे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बांदा की रहने वाली एक युवती को दुबई में 20 सितंबर के बाद फांसी की सजा दी जाएगी, जिसके बाद अब युवती के माता पिता पीएम मोदी और सीएम योगी से बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है। पिता का कहना है कि जालसाजों ने बेटी शहजादी को जबरन फंसा दिया है। उनकी बेटी इलाज कराने के लिए दुबई गई थी, जहां एक बच्चे के कत्ल के इल्जाम में जबरन फंसा दिया। संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत है और मटौन थाने के अंदर, और जो ये सजा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसने जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था, जहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सजा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है। यहाँ पे जो भेजने से लेके संबंधित वो है, उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे जेल में बंद है, अबू धाबी जेल में, दुबई की अलवतवा जेल का नाम है, अलवतवा जेल में बंद है। उसको फांसी सजा हो गई है। कल मेरी लड़की गाया था कि बताने आए थे कि जो 20 तारीख को बोल गए कि बात कभी फांसी सजा तो नहीं दी जाएगी जो पहले थी। जो है 4 महीने 21 दिन का था, जहाँ वो काम करती थी जिस घर में, उस औरत का नाम नाजिया है और उसके पति का नाम फैज है, आगरा की फैमिली है, और उजय नाम की लड़की ने भेजा था यहाँ से मेरी लड़की को। तो मैं 3 महीने के पहले वीजा बना था, फिर 6 महीने का और बनवा लिया कि शहजादी और सजा दो और फिर चली आना। उसके बाद बच्चा 4 महीने 21 दिन में जब होता है तो उसकी माँ टीके लगवाने जाती है। गुहार लगाना चाहती है उनकी सरकार हमारी मदद करे, हमारी बेटी की जान बचाए। कल फोन आया था उसका तो फांसी का 20 तारीख, किसी दिन भी हो सकती 20 तारीख के बाद। बस यही हमारी सरकार से है कि हमारी बेटी की जान बचाई जाए। उसकी कोई गलती नहीं है, बगैर खता कसूर ने उन्होंने अपने बच्चे को टीका लगाया। 6 महीना का टीका 4 महीना 20 दिन में लगवा दिया। वो नुकसान कर गया, पोस्टमार्टम कराया नहीं है, उसी वजह से हमारी बेटी को फंसा दिया इनने। बस यही गुजारिश है सरकार से हमारी कि हमारी मदद करें, हमारी बेटी की जान बचाए।
बेखबर कसूर है हमारे बेटे की गलती। सिद्धार्थनगर में एक महिला के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पैसों की कमी के चलते अपने पति को घर वापस लाने के दौरान प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मियों ने महिला के साथ पूरे रास्ते छेड़छाड़ की। जब महिला ने अधिक विरोध किया तो एम्बुलेंस रोकी और उसके बीमार पति को हाईवे के किनारे फेंक कर भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। उनके पहले बस्ती लेके गई, उनके लीवर किडनी में दिक्कत हो गई, लीवर काम नहीं करत रहा। बस्ती में इलाज करैली एक दिन, फिर उनसे बोला कहन के लेके गो वहाँ लखनऊ जा मेडिकल। तब मेडिकल में लेके गई तो वहाँ बेड नहीं खाली रहा। फिर वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके भर्ती करैली, एम्पीरिया हॉस्पिटल। फिर वहाँ भर्ती करैली, एक दो दिन इलाज भइल। फिर पैसा के दिक्कत हो लागल, 1-1.5 लाख रुपया लग चुकल, तो कुछ फायदा नहीं भइल। मेरठ में किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसान मजदूर संगठन की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत के बाद विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई कि सालों से बंद पड़ी पानी की टंकियों को दोबारा चलवाया जाए। इसके अलावा टूटे हुए पुलों की मरम्मत की जाए। पंचायत के दौरान ऋतु सैनी ने उप जिलाधिकारी से मांग करी कि क्षेत्र में संपर्क मार्ग सही नहीं होने से स्कूली बच्चों को पढ़ाई और परीक्षा के समय काफी समस्या पैदा होती है। पूर्व में भारतीय किसान यूनियन क्रांति में से वैचारिक मतभेद हो गए, हमने वो कारण हम छोड़ दिया था। 15 दिन हो गए, आज हमने अपने किसान मजदूर इकट्ठा करे। आज निर्णय लिया गया, हमारी बड़ी दीदी हैं ऋतु सैनी जी, इनकी अध्यक्षता में मीटिंग का प्रोग्राम किया गया। क्षेत्र के किसान मजदूर इकट्ठा कर 7 तारीख को भारतीय किसान यूनियन WM में जुड़ने का कार्य किया जाएगा। आज का जो प्रोग्राम हुआ, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है पुल के ऊपर में। पुल बने हुए नहीं है नदी पे। नदी में जब पानी आ जाता है तो कुछ बच्चे इधर रह जाते हैं, कुछ उधर रह जाते हैं, तो मैं अपने स्कूल में जा नहीं पा रहे, तो उसमें उनके शिक्षा में रुकावट। ये धरना प्रदर्शन जो चला है ये हमारे पुलों की वजह से, और ये लाइट की व्यवस्था हमारे गाँव में नहीं है, और टंकी की पानी की जो व्यवस्था हुई है ये कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, इतनी परेशानियां होती है इनको कि ये नदी में परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से हम यहाँ धरना प्रदर्शन कराया हमने। अगर ये हमारी सरकार से मांग है, ये हमारी बस यही सूचना है सरकार से, यही है हमारी। ये एसडीएम साहब को दिया है। हमने मांगे करी है ये पुल की और लाइट की व्यवस्था के बारे में, और ये पानी की टंकी की व्यवस्था में। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुराने सदस्यों को भी प्राथमिक सदस्यता दिलाई जा रही है। वहीं बीएचयू गैंगरेप आरोपियों के जमानत पर बताया कि सभी अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो कर रही है। बीएचयू गैंगरेप के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने बताया कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अवैध रूप से बनाए गए निर्माण पर की जाती है। मिर्जापुर में शमशान घाट पर डोम समाज ने भूख हड़ताल की। बता दें कि भोगांव घाट गंगा घाट पर जिला पंचायत ने टेंडर कराया है, जिसमें 1000 रुपए का शुल्क लग रहा है। वहीं जिला पंचायत के शुल्क वसूली के आगे डोम समाज को आर्थिक संकट गहरा गया है, जिससे डोम समाज जिला पंचायत द्वारा किए गए टेंडर को खत्म करने की मांग कर रहा है। वहीं भूख हड़ताल के बाद भी मौके पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे। मेरा नाम हरीश चंद है और मैं इस समय यहाँ भोगांव घाट पे बने हुए शमशान घाट के विरोध में चल रहे भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहा हूँ। हमारे साथ डोम दहीकार समाज के लोग हैं और हम लोगों ने इस ठेकेदारी प्रथा का विरोध करते हुए पूर्व में ज्ञापन दिया। तमाम अधिकारियों के यहाँ गुहार लगाई, जिलाधिकारी से लेके जनसुनवाई तक, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला पंचायत अपनी जिद पे अड़ा है। जैसा कि सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक जो शव होता है उसके सौदा का कार्य डोम दहीकार समाज के लोग करते हैं, और उसी सौदा के काम से हमारे परिवार का डोम दहीकार के जो भी रोजी रोटी का एक साधन है। तो
ये जो आजीविका है, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इसको जो बिगाड़ने का काम, इसको ठेका पे देने का काम इस जिला पंचायत मिर्जापुर ने किया है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश की और खबरों मैं- में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।